नमस्कार साथियों, प्रारूप 17C यानी कि प्रारूप 17G को कैसे भरा जाए, यानी कि प्रारूप 17G का संबंध किससे है। तो साथियों, रिकॉर्ड किए गए मतों यानी कि अभिलेखित जो मतों उनका लेखा प्रारूप 17G में होता है। इसकी आपको 7 से 8 प्रतियां बनानी है। तो देखिए, प्रारूप 17G का जो प्रपत्र है यहाँ पे इसमें भरा हुआ है, इसको ध्यानपूर्वक देखिए। सबसे पहले निर्वाचन क्षेत्र जो है उसका क्रमांक लिखना है हमें। तो देखिए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है निर्वाचन क्षेत्र, इसके बाद विधानसभा, तो यहाँ विधानसभा पे टिक लगाना है। इसके बाद निर्वाचन जो 2023 यहाँ पे आ जाएगा 2023। इसके बाद निर्वाचन क्षेत्र जो भी है वो यहाँ कर देना है। और मतदान केंद्र की संख्या, तो मतदान केंद्र जिस पे आपकी ड्यूटी लगी है उसकी संख्या और उसका नाम यहाँ पे व्यवस्थित तरीके से आपको लिखना है। इसके बाद साथियों, मतदान केंद्र पर प्रयुक्त जो मशीन है, जैसे कंट्रोल यूनिट है, मतदान यूनिट यानी बैलेट यूनिट है और वीवीपैट, तीनों जो यूनिट्स हैं एड्रेस टैग की सहायता से, जो वीवीपैट जो मशीनों के ऊपर एड्रेस टैग लगे होते हैं उस एड्रेस टैग्स के अनुसार आपको यहाँ पे CU क्रमांक और मतदान यूनिट क्रमांक यानी कि बैलेट यूनिट क्रमांक और वीवीपैट यूनिट क्रमांक यहाँ पे इस प्रकार से व्यवस्थित करके भर देना है, तीनों के क्रमांक। इसके बाद मतदान केंद्र को नियत निर्वाचकों की कुल संख्या यानी कि टोटल जो वोटर है वोटर लिस्ट से आपको देखने हैं, यानी कि टोटल वो जो वोटर लिस्ट में जितने वोटर्स हैं उसको आपको पॉइंट नंबर 1 पे नोट करना है या लिखना है। इसके बाद मतदाताओं के लिए रजिस्टर प्राप्त 17A यानी 17G में यथा प्रविष्ट मतदाताओं की सूची, यानी कि यहाँ पे कितने वोट डले हैं आपके जो प्रारूप 17G के अंदर जो टोटल वोट है मतदाता रजिस्टर में, उसके अनुसार टोटल वोट जो आपको यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 पर नोट कर देना है। इसके बाद साथियों आगे आपको क्या करना है, इसके बाद साथियों आपको प्रविष्ट मतदाताओं की कुल संख्या यानी कि नियम 49O के अधीन रिकॉर्ड नहीं करने का विनिश्चित करने वाले मतदाताओं की संख्या। तो अगर मतदाताओं की संख्या है 90O के तहत तो लिख देनी है, जैसे यहाँ पे है, अगर आपके नहीं है तो नील कर देना है यहाँ पे। नियम 49M के अधीन मतदाता के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या, तो यहाँ पे मतदाता रजिस्टर की कॉलम संख्या यानी कि 17G के कॉलम संख्या के अनुसार अगर अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या अगर 1 है तो 1 और नहीं है तो नील कर देना है। तो साथ ही यहाँ पे 2 जो हैं ये 1 और 1 2 ये भर देना है, अगर नहीं है तो आपको नील कर देना है, यहाँ पे क्या करना है नील। तो साथ ही यहाँ पे नील कर देना है यदि आपके इस तरह के वोट नहीं पड़े। घटाए जाने वाले परीक्षण मतों की संख्या, तो घटाए जाने वाले जो परीक्षण मतों की संख्या आपको नील करनी है। और 17A में मतदाताओं की क्रम संख्या कुल संख्या 00 यहाँ पे इस तरह से आपको कर देना है। इसके बाद साथियों प्रारूप 17G का आगे का जो प्रारूप है, अभ्यर्थी जिनके लिए परीक्षण वोट यानी कि टेस्ट वोट मत डाले गए तो अभ्यर्थी का नाम और मतों की संख्या 0, दूसरा है मतों की संख्या 0। इसके बाद मतदान मशीन में रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या, तो मतदान मशीन में टोटल जितने भी रिकॉर्ड मत है CU में टोटल बटन दबाकर आप देख सकते हैं, तो इसे नोट कर लेना है यहाँ पे टोटल जो वोट्स हैं CU में। इसके बाद क्या जो मत 6 के सामने प्रदर्शित मतों की संख्या मत 2 के सामने प्रदर्शित मतों की कुल संख्या ऋण मत 3 के सामने यथा मत रिकॉर्ड नहीं करने का निश्चित करने वाले मतों की संख्या ऋण के सामने मतदान करने के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या 2 3 4 से मेल करती है, तो हाँ मेल करती है, तो यहाँ पे ये कर देना है। उन मतदाताओं की संख्या जिन्हें टेंडर वोट जारी किए गए हैं, तो टेंडर वोट अगर जारी किए जाते हैं तब आपको टेंडर वोट जारी किए गए उनकी संख्या, तो ये टेंडर वोट के लिए दिए गए जो बैलेट पेपर है उनकी क्रम संख्या नोट करनी है यहाँ पे। यदि जारी किए हैं तो अब लिखना है 1 और नहीं जारी किए गए, जारी किए जितने जारी किए उतनी संख्या। टेंडर मत पत्रों की संख्या, तो प्रयोग के लिए प्राप्त, तो आपको जितने टेंडर वोट मिलेंगे, टेंडर जो पर्ची मिलेगी वो 20 रहेगी, उनकी सीरियल नंबर कहाँ से कहाँ तक है वो आपको यहाँ पे नोट कर देनी है। इसके बाद निर्वाचकों को जारी यानी कि जिसको आप टेंडर वोट जारी करते हैं, तो 1 जारी हुई तो 1 उसका क्रमांक और नहीं जारी हुई तो यहाँ पे आपको नील कर देना है यानी कि नील। इसके बाद अप्रयुक्त यानी कि जो काम में नहीं आई, तो वो टोटल काम में नहीं आई, वो टोटल 20 ही रहेगी अगर आपकी काम में नहीं आती, तो उनकी सीरियल नंबर यहाँ पे नोट कर देनी है। इसके बाद आपका
जो प्रदाय की गई पेपर सील की जो कुल संख्या है, यानी कि पेपर सील आपको कितनी दी गई, 3 दी गई तो 3 और नहीं दी गई तो नहीं। इसके बाद मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर या उनके नाम लिख सकते हैं। जो दी गई आपको जो पेपर सील है उनकी संख्या, उनके क्रमांक लिख सकते हैं। और जो काम में आई पेपर सील है उसकी अगर एक आई काम में तो एक, यहाँ पे उसकी क्रम संख्या लिख दीजिए। रिटर्निंग ऑफिसर को जो 2 बच्ची हैं वो आपको वापस भेजना है, उनकी जो क्रम संख्या या सीरियल नंबर लिख देना है और यहाँ पे साइड में आपको साइन करवा लेना है एजेंट के। इसके बाद साथियों यहाँ पे एजेंट के साइन आपको करवा लेना है तीनों जगह। इसके बाद साथियों यहाँ पे आगे जो है नमूना आगे दिया हुआ है, इसमें क्षतिग्रस्त जो पेपर सील है अगर आपकी क्षतिग्रस्त हुई तो लिखिए, नहीं तो नील कर देना है। यहाँ पे क्षतिग्रस्त नहीं होती है इसे। इसके बाद देखिए यहाँ पे स्थान, यहाँ जो भी आपको सेंटर दिया गया है वहाँ का, और तारीख, जो तारीख रहेगी हमारे यहाँ की 25/10/2023 और नीचे यहाँ पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे और मतदान केंद्र क्रमांक। तो इस प्रकार साथियों आपका जो है प्रारूप 17G भर जाएगा। इसकी 5 से 7 प्रति आपको कंप्लीट बना के रखनी है। तो ये एक नमूना मात्र था, इस आधार पर आप अपना प्रारूप 17G आसानी से भर सकेंगे।